ओसीडी की कितनी अक़साम होती है, और इसमें अगर हमारे नाजरीन को एक जो है ना आसानी के तौर पे बताया जाए कि इसमें इनकी जो बीमारी के अक़साम है क्या क्या होते हैं? क्लिनिकल पिक्चर जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे अभी पहले मैंने जिक्र किया कि फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन होता है, क्लीनलीनेस का आपको फ़ियर होता है। आपको हर तरफ आपको लगता है कि जैसे गंदगी है, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, या मैं जो है मेरे हाथों पे गंदगी लगी हुई है। लोग वॉशरूम जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे हाथों पे यूरिन लगा हुआ है, या किसी और तरह के जर्म्स लग गए हैं। किसी से टच होंगे तो उनको लगेगा कि हम गंदे हो गए हैं। अब ये इस तरह की वो फ़ियर उनकी सोचें होती हैं, या तो उनको इमेज होता है, वो उनको लग रहा होता है कि कुछ जर्म्स चल रहे हैं, या उनको सोच आ रही होती है हम गंदे हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि उसके लिए कंपल्जन्स क्या है कि वो अब हाथ उनको लगा गंदे हो गए तो फिर वो धोना शुरू कर देते हैं। और जब धोते हैं तो वो ख़ास पैटर्न से धोते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो वो उनका दिन का ज़्यादातर टाइम इसी में गुजर जाता है। अब दूसरी टाइप का जो कंपल्जन होता है वो होता है कि आपको इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। जो सोचें आपके दिमाग में आती हैं वो या तो किसी को हार्म पहुंचाने के हवाले से होती हैं, या आपको सेक्सुअल जो है कंटेंट होता है कि किसी ऐसे मुअज़्ज़ज़ रिश्ते के बारे में सोच आ रही होती है कि खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई सेक्सुअल फीलिंग्स हो, और पेशेंट को लगता है कि मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, ये मैं किस तरह की चीज़ सोच रहा हूँ, और वो इस चीज़ से परेशान होकर जो है वो फिर कुछ ना कुछ करता है। वो सिचुएशन को अवॉइड करता है कि भाई ये रिश्ते जो है ना ये लोग मुझसे दूर ही रहें, क्योंकि अगर होंगे तो मुझे इस तरह की सोचें आएंगी, इस तरह की चीज़ होगी। एक होती है कि आपको जो है वो अग्रेशन होता है, सोच आ रही होती है कि खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान पहुँचा दूँगा, किसी को मारूँगा, किसी को जो है वो मुझसे कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए, और इस तरह वो फिर उस फीलिंग को लेके जो है वो बड़ा उनमें गिल्ट होता है। तो ये एक तरह की ये सोच होती है। तीसरी जो किस्म होती है वो है ऑर्डिनेस या सिमेट्री, कि आप हर वक्त आपने देखा होगा कि लोग जो है वो चीज़ों को सीधा ही करते रहते हैं। उनको लगता है कि यार ये चीज़ जो है इसमें सिमेट्री नहीं है, वो ज़्यादातर टाइम उसको अरेंज करने में लगा देते हैं, उसको ऑर्डर में रखने के लिए लगा देते हैं ज़्यादातर टाइम उनका। वो उसके लिए क्या करेंगे, उनको ये सोच आ रही होती है, अर्ज आ रही होती है कि करूँ करूँ करूँ। जब तक वो उसको करते नहीं हैं उनको एंग्जाइटी रहती है, उनको टेंशन रहती है। फिर उसके लिए वो आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं कि किस तरह जो है ना ये मुझे सुकून मिल जाए, मैं इस चीज़ से निकल सकूँ। चौथी किस्म का जो क्लिनिकल पिक्चर है ओसीडी, उसमें ये होता है कि आप चेकिंग बहुत करते हैं, आपको डाउट्स होते हैं कि मैंने जो है वो एक काम किया है, मैंने लॉक जो है वो किया डोर, पता नहीं वो लॉक होगा कि नहीं होगा, खुदा ना खास्ता कोई चोरी ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए वो उसके लिए फिर बार बार जो है वो वो लॉक चेक करते हैं, वो चेक करते रहते हैं। और फिर सम टाइम ऐसा होता है कि अवॉइड करते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे क्योंकि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं ओसीडी की। इसके अलावा सोमेटिक टाइप भी होती है कि आपको लग रहा होता है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कहीं कैंसर, खुदा ना खास्ता कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाते रहते हैं, रीअश्योरेंस चाह रहे होते हैं कि जो है वो मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। तो ये सब जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही सीवियर किस्म के जो है वो फीलिंग से गुजरा होता है उस वक्त पेशेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके साथ साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। कोमॉर्बिडिटी की हम बात करें तो ओसीडी के साथ साथ डिप्रेशन भी होता है। देखा गया है कि इन पेशेंट में होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आ जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं जीना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ। और इस गिल्ट बड़ा शदीद किस्म का होता है, वो अपने आप को कसूरवार समझ रहे होते हैं, वो सिचुएशन को अवॉइड कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बस एक और इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो है रिलीजियस से रिलेटेड होती है, जिसमें ऐसे पेशेंट के माइंड में इस ख्यालात आ रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता वो अल्लाह के बारे में कुछ कह रहे हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो जो है वो जीसस के बारे में कुछ कह रहा है, अगर कोई हिंदू है तो वो भगवान के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो उनको लग रहा होता है कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, उनके माइंड में इस तरह के ख्याल आ रहे होते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर वो कोई ना कोई जो है वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इस्लामिक रिचुअल हो गया, रिलीजियस रिचुअल हो गया, अल्लाह का नाम लेना, या फिर किसी आयत को पढ़ना, या कोई वजीफ़ा करना, कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं। और या फिर ऐसा करेंगे जब सिवियरिटी बहुत बढ़ जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद से आगे से ना गुजरें। और कभी कभी तो ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो वो कहेंगे कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पे अल्लाह का नाम हो, क्योंकि इसको देखते हमें इस तरह के ख्याल आते हैं, खुदा ना खास्ता हम गुनहगार हो जाते हैं। तो उसी चीज़ में वो लगे रहते हैं। तो इसलिए जो है इसका बर वक्त ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि घर के लिए बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि वो अब सही से ये चीज़ें कर नहीं पाते, वो तिलावत नहीं कर पाते इनके सामने, कि उनको ख्याल आ रहे होते हैं कि कुरान के बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें नाउज़ुबिल्लाह होती हैं उनके माइंड में। तो उसको लेके वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है।